हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो आज हम करने वाले हैं फिज़िक्स की नेक्स्ट यूनिट। एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है जो कि है आपका मोशन। देखिए, मैं आपको वो सभी क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ से मतलब जिस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ मतलब टॉपिक के क्वेश्चन ना कराए हों, लेकिन जो 100% कन्फर्म है जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं वो मैं टॉपिक पहले कवर करेंगे। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, इसके बाद में एक्स्ट्रा चीज़ें हम करते ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो मेरे हिसाब से वो यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कर चुकी हूँ उसमें। ठीक है, फिर भी कुछ लेफ़्ट होगा तो उसको हम बाद में फिर से देख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हीट एंड टेम्परेचर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कैलोरीमीटर। ठीक है, ये कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है ऑफ थर्मल कैपेसिटी। कैलोरीमीटर है जिसकी थर्मल कैपेसिटी आपको दी है, यानी कि 5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। कंटेन्स 10 ग्राम क्या है, उसमें वाटर है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। कैलोरीमीटर में क्या है, 10 ग्राम वाटर है। इफ़ 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ ड्रॉप्ड इनटू द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर समझ रहे हैं ना, एक ट्यूब जैसा, एक मान लो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है, एक जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, लैब वगैरह में। उसमें क्या डाला है, 10 ग्राम पानी डाला है और क्या डाला है, उसमें 10 ग्राम आइस डाला है। अब आइस डाला है तो आइस क्या होगी, मेल्ट होगी। तो आपको यही बताना है क्या वो आइस मेल्ट होगी, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। और फाइनल टेम्परेचर किससे पता चलेगा, वो आइस मेल्ट हो रही है या नहीं। तो देखो, जो इसमें वाटर है और जो कैलोरीमीटर है वो हीट लॉस करेंगे और जो आइस है वो हीट को गेन करेगा। ठीक है, यही होता है ना, हीट कोई लॉस करेगा तो कोई गेन करेगा। तो इसमें जो लॉस करेंगे वो कौन कौन से होंगे, कैलोरीमीटर प्लस में वाटर, और जो गेन करेगा वो कौन होगा, आपका आइस। ठीक है, गेन करेगा हीट को तभी तो वो मेल्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हीट लॉस्ट निकाल लो। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, हीट जो लॉस्ट हो रहा है बाय कैलोरी मीटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक हीट लॉस्ट का, हीट लॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ठीक, तो यहाँ पे कैलोरीमीटर का देखेंगे, मास क्या है कैलोरीमीटर का, कैलोरीमीटर का ओनली थर्मल कैपेसिटी दिया है, यानी कि C की वैल्यू दी है हमें 5 मल्टीप्लाई, एंड टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 25 ही रहेगा जिस पे वाटर है। तो ये हो गया आपका 25, कितना हो गया 125 कैलोरी। ठीक है, मास की बात ही नहीं है, तो हम जब मास नहीं गिवन होता, इन तीनों में जो हमें गिवन नहीं है उसको हम स्किप कर देते हैं, बाकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, मास गिवन नहीं है तो हम मास को नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो कैलोरीमीटर का हो गया। और कौन हीट को लॉस करेगा, हीट लॉस्ट होगा बाय हीट लॉस्ट बाय वाटर। ठीक, वाटर के लिए हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। मास कितना है वाटर का, कितना दिया है, 10 ग्राम। मास कितना है आपके पास, 10 मल्टीप्लाई C कितना है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है वाटर का, ये होता है 1। याद रखना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, 1। एंड डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर कितना है आपके पास, 25। तो ये कितना आ गया आपका 250 कैलोरी। ठीक है, अब इन दोनों ने तो हीट लॉस्ट कर दिया, गेन कौन करेगा, आइस। तो आइस का निकालेंगे, हीट
गेन बाय आइस। यहाँ पे आप देखिए पहले टोटल निकाल लेंगे हीट, टोटल हीट लॉस्ट, टोटल हीट लॉस्ट कितना हो रहा है, कैलोरीमीटर और वाटर से इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 125 प्लस में 250, तो ये कितना आ जाएगा टोटल आपका 375 कैलोरी। ठीक, अब हीट गेन बाय आइस देखते हैं, तो इसके लिए भी क्या फार्मूला लगेगा गेन के लिए, MC डेल्टा टी। ये फार्मूला तो आपको याद ही रखना है, MC डेल्टा टी। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर वाले यूनिट में मोस्ट जगह यही फार्मूला यूज़ होगा। तो अब इसे देखते हैं, आइस का कितना मास है, 10 ग्राम, ये हो गया 10। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना दे रखा है, देखो आपको लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखा है 80 कैलोरी पर ग्राम, और इसका टेम्परेचर आपको नहीं गिवन है, बस ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उस पर ड्रॉप किया गया, बाकी कोई चेंज नहीं दिया टेम्परेचर का, तो हम 0 नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया आपका 800 कैलोरी। अब देखो गेन कितना करना है आइस को मेल्ट होने के लिए, 800 कैलोरी, लेकिन ये लॉस्ट कितना कर रहा है, 375। जब हीट कम जा रही है, हीट कम जा रही है आइस के पास, तो वो आइस मेल्ट हो पाएगा नहीं, उसे मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए हीट, 800 कैलोरी, लेकिन मिल कितना रहा है 375, तो वो मेल्ट नहीं होगा, यानी उसका टेम्परेचर जो है क्या रहेगा, कैलोरीमीटर का फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्योंकि वो मेल्ट ही नहीं हो रहा, वो अपने उसी टेम्परेचर पर रहेगा जिस पे था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आइस मेल्ट ही नहीं हो रही आपकी। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, सिंपल कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज Cp। ठीक है, Cp क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज़ द रेशो Cp बाय Cv ग्रेटर देन 1, क्यों होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, फॉर कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी डन। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होगा आपका, वो होगा आपका डायमेंशन लेस। ठीक है, जो मैकेनिकल होगा वो आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1000 watt raises the temperature 5 kg of liquid from 25 degree centigrade to 31 degree centigrade in 2 minutes. What is heat capacity of the liquid? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या निकालना है आपको, हीट कैपेसिटी यानी कि C निकालना है। ठीक है, हीट कैपेसिटी का मतलब C निकालना है आपको। अच्छा, गिवन क्या क्या पहले वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपको गिवन है पावर, पावर कितना गिवन है, 1000 वाट। ठीक, रेजिज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ अ लिक्विड, यानी मास कितना गिवन है आपको, 5 kg, फ्रॉम 25 डिग्री टू 31 डिग्री, यानी कि आप डेल्टा टी मान सकते हैं इसको, है ना। 25 से कितना हो गया 31, यानी चेंज इन टेम्परेचर दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका, आई थिंक ये हो जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। एंड टाइम कितना गिवन है आपको, 2 मिनट।
ठीक है। और आपको हीट कैपेसिटी निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप फार्मूला देख लो क्या होता है ना। अभी हमने किया, जो क्यू होता है वो होता है आपका एम सी डेल्टा टी, यही होता है। अब देखो आपके पास मास तो है, डेल्टा टी भी है, सी निकालना है आपको, लेकिन क्यू नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास क्यू नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्यू कैसे निकाल सकते हैं? क्यू का फॉर्मूला होता है, जो हीट होता है हीट का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है पावर की टर्म्स में, P क्रॉस में T, पावर मल्टीप्लाई टाइम, वो आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी सप्लाई। ठीक है, एनर्जी किसके इक्वल होता है, ये जो है हीट एक तरह से क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पावर की टर्म्स में P इंटू में T। ठीक है, तो P कितना है आपका 1000 एंड टाइम कितना है 2 मिनट। मिनट को किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में, 60 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 और आ जाएंगी 4 0। ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, और 120 किलो जूल। किलो जूल में 1000 हो जाएगा ना, ये तीनों जीरो किलो जूल में चेंज हो जाएगा, और ये रहेगा आपका 120 किलो जूल। ठीक है, पूरी वैल्यू भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास, इसको आप कर दो 120 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, मास कितना है आपके पास 5, सी आपको निकालना है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 6 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको, कर पाएंगे ना पूरा सॉल्व। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 6, है ना, 5 2 जा 10, सही है, 6 चौक 24। ये आ गया आपका 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका हो गया करेक्ट, ऑप्शन इज ए। इजी है क्वेश्चन, और इस टाइप का एक क्वेश्चन और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे कई बार पूछे गए, पावर की टर्म्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पे सिंपली क्यू की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल मटेरियल फॉर मेकिंग हैंडल ऑफ कुकिंग वेसल मस्ट हैव, क्या होना चाहिए? आपने कुकिंग वेसल्स देखे, कुकर वगैरह होता है, उस पर ब्लैक कलर का हैंडल होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसकी लार्ज हीट कैपेसिटी होती है और स्मॉल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, उसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है, लार्ज होती है, कंडक्टिविटी कम होती है, तभी वो जल्दी हीटअप नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज़ यूज टू ड्रिल अ बोर। ठीक है, ये 10 किलोवाट है, यानी कि क्या गिवन है, देखो जो पहले क्वेश्चन किया है ना, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, या अगेन आपका कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 किलोवाट, यानी आप सबसे पहले देखो क्या लिख देंगे, पावर है 10 किलोवाट। मशीन से ड्रिल किया जा रहा है, एक बोर किया जा रहा है एल्यूमिनियम ब्लॉक में। ठीक है, समझ गए, एक मशीन है जिसकी पावर कितनी है 10 किलोवाट, उससे बोर किया जा रहा है। ठीक है, ड्रिल करके बोर किया जा रहा है उसके अंदर एल्यूमिनियम ब्लॉक में, जिसका मास कितना है 8 kg। मास कितना है 8 kg। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट। टाइम कितना है आपके पास 2.5 मिनट। आपको राइज इन टेम्परेचर निकालना है। राइज इन टेम्परेचर का मतलब चेंज निकालना है टेम्परेचर में, यानी कि डेल्टा टी निकालना है। ठीक है, अज्यूमिंग 50% ऑफ पावर इज़ यूज्ड अप इन द हीटिंग मशीन इटसेल्फ, मतलब कि जो मशीन का यूज़ कर रहे हैं वो अपनी 50% पावर का क्या कर चुका है, यूज़ कर चुका है। 50% पावर का क्या कर चुका है, यूज़ कर चुका है। लॉस टू द सराउंडिंग। ओके, और स्पेसिफिक हीट आपको एल्यूमिनियम का दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगेन हम क्या लिख लेते हैं, फॉर्मूला। हमें तो सिंपल सा एक यही फॉर्मूला पता है ना, MC डेल्टा टी।
mc डेल्टा टी। तो हमें डेल्टा टी निकालना है। हमारे पास मास तो है, स्पेसिफिक हीट भी दे रखा है, एल्युमिनियम का स्पेसिफिक हीट भी गिवन है। अगेन हमारे पास क्यू नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला कराया, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्यू क्या होता है आपका फॉर्मूला, P क्रॉस में T। ठीक है, P कितना है आपका 10 किलोवाट है, तो आप इसको 1000 भी लिख सकते हैं किलो को, है ना। एंड टाइम कितना है आपका 2.5 मिनट। मिनट को आप किस में अगेन चेंज कर देंगे, सेकंड में। इसको सॉल्व कर देंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपका अगेन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट तो हट चुका है, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 यानी 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, है ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, है ना। इसको आप इतना तो आई थिंक आप पॉइंट डेसिमल इसको जानते ही होंगे कि कैसे करना है। ये आ गया Q, और हमसे क्या बोला गया कि 50% पावर का यूज़ कर चुका है, यानी जो ये Q है ये कितना हो गया 50%, यानी इसका हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन कर लेना आप, है ना। ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, 50% कर दिया इसका, सॉरी डिवाइड बाय 2 नहीं, 50%, यानी कि इसका आप इसको ऐसे करेंगे, क्यू देखो आपका कितना आ गया था 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब इसका आप कर देंगे 50%, क्यू का क्या कर देंगे 50%, यानी 50 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है, इसको जब आप 50% करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ठीक है, 6 को एडजस्ट कर दिया, वो पॉइंट लगा के उसे 5 कर दिया, 10 की पावर को 5 कर दिया। क्लियर, अब आपके पास Q आ गया, आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो गया आपका 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। M कितना है 8, एंड C कितना है आपके पास 0.91। ठीक है, एंड आपको क्या निकालना है डेल्टा T। यहाँ पे आप ले जाओ 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 0.91। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड वगैरह करके आपका आ जाएगा 103 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, आ जाएगा ये। ठीक है, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी आपको, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर इसका आ जाएगा इतना। तो सिंपली वही अगेन फार्मूला यूज़ हुआ, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट ट्रांसफ़र बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्वेक्शन अकर्स। देखो आपको पता है, आपने हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन किस में होते हैं, सॉलिड में। ठीक है, जहाँ पे जो टेम्परेचर है या फिर हीट है वो हाई से लो की तरफ मूव करता है। जैसे कि आप चम्मच है उसको गर्म करेंगे तो वो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा, ठीक है, हाई से लो की तरफ जाएगा, तो वो कंडक्शन है। कन्वेक्शन आपने सिंपल सा इसका एग्जांपल देखा होगा, ये मोशन में रहता है, फ्लूइड्स में रहता है। ठीक है, फ्लूइड्स, इसका सबसे एग्जांपल आपने सी ब्रिज देखा है ना, इसका जो एग्जांपल आता है ब्रीज वाला जो आता है, तो वो लिक्विड्स में होते हैं, फ्लूइड्स में होते हैं। तो इसका आएगा ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस, क्योंकि लिक्विड एंड गैसेस दोनों ही क्या है, फ्लूइड है, दोनों ही मूव करते हैं।
ठीक है। तो कन्वेक्शन किस में आ जाएगा आपका, लिक्विड एंड गैसेस में। एंड रेडिएशन किस में आ जाता है, जैसे कि सन है, अर्थ तक उसकी रेडिएशंस आती हैं विदाउट एनी मीडियम, ठीक है। कोई भी उसमें मीडियम नहीं होता, वैक्यूम होता है ना, सन से लेके अर्थ तक आता है तो वो वैक्यूम से भी पास हो जाता है, तो वो रेडिएशन का एग्जाम्पल हो जाता है सन वाला। ओके, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज़ यूजुअली हीटेड बाय। वाटर देखो अगेन आ गया आपका वाटर और गैस। वाटर क्या है, लिक्विड, और गैस, इन दोनों में ही क्या होगा, लिक्विड एंड गैसेस में हमेशा क्या होगा, कॉन्वेक्शन। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्नो ऑन द माउंटेन डज नॉट मेल्ट एट ऑल वंस बिकॉज इट इज़ हीटेड बाय द सन। आप देखते हैं कि जो माउंटेन होते हैं उस पर स्नो होती है, लेकिन वो सन से पूरी स्नो मेल्ट नहीं होती। कभी होती है, मेल्ट नहीं होती ना, ऊपर ऊपर की लेयर्स मेल्ट होती है, पूरा अंदर तक वो मेल्ट नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है, क्या रीज़न है इसका, क्यों वो मेल्ट नहीं होती है? क्यों नहीं मेल्ट होती, क्योंकि उसका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही हाई होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्परेचर विच हैज़ सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, इसमें क्या होता है आपका, द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये देखो कई बार आपका पूछा गया है, तो ये आंसर क्या होगा आपका -40, ठीक है। -40 पे जो होता है आपका सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल सेम होता है, ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया है। एक और क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था, जो फ़ारेनहाइट और केल्विन, इसमें कौन सा स्केल सेम होता है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन का, तो ये होता है 574, ठीक है, 574 डिग्री। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन में स्केल पूछा गया तो 574, और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में पूछा गया तो -40। ज़्यादातर आपका यही पूछा जाता है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मर्क्यूरी थर्मोमीटर हैज़ इक्वली स्पेस्ड मार्किंग फ्रॉम 0 to 100 इन मेल्टिंग आइस द मर्क्यूरी एज एट 10th मार्क। मान लो ये लेवल है, ठीक है, मर्क्यूरी का थर्मोमीटर है एक तरह से, मान लो ये 0 होता है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होता है 100। 100 आपका बॉइलिंग हो जाता है, और 0 कितना हो जाता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। अगर मेल्टिंग आइस मर्क्यूरी एट 10th मार्क, मान लो यहाँ कोई 10th मार्क पे है मर्क्यूरी, ठीक है, और बॉईल कर रहा है, तब वो कौन से मार्क पे जा रहा है, 80 मार्क पे जा रहा है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द मर्क्यूरी इज़ एट द 45। आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है जब वो कौन से मार्क पे हो, 45 मार्क में, ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पे मान लो कि बीच में हो, तब उसका आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, बॉइलिंग माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट, जो मतलब कि गिवन जिसका निकालना होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम न्यूमेरिकली देखते हैं कि कैसे करना है। तो नॉर्मली आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या मार्क है आपका, 80th मार्क है, ठीक है। एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या मार्क है आपका, 10th मार्क है। देखो मेल्टिंग है ना, यानी मेल्ट हो रहा है वहाँ पे, तो उसका मार्क क्या कर देंगे हम, यहाँ पे 10 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 45 रैंक पे हमें निकालना है, तो 45 माइनस जिस पे निकालना है उसमें से भी हम मेल्टिंग को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय नेचुरली आपका बॉइलिंग क्या होता है 100, माइनस में फ्रीजिंग क्या होता है 0, डिवाइडेड बाय, तो बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग वाला ही फॉर्मूला लगाना है। अब 45 पे निकालना है, तो इसका मान लेते हैं हमें टेम्परेचर क्या है x, और माइनस में फ्रीजिंग क्या हो जाएगा 0। बात समझ आई। बॉइलिंग क्या था हमारा, बॉइलिंग पे कितना मार्क था 100, और 45 पे हमें निकालना है।
इसी तरह यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बॉइलिंग माइनस में फ्रीजिंग डिवाइडेड बाय जिस पे हमें निकालना है वो और माइनस में 0। तो ये एक मेथड याद रखना है आपको। ये हो गया आपका 70 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय x। इसको कर देंगे तो 2 और इसको डिवाइड कर देंगे तो 50। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एक मेथड को याद रखना है आपको, ठीक। बॉइलिंग माइनस में फ्रीजिंग करके ही इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगेन थर्मोमीटर पे है। अ फॉल्टी थर्मोमीटर हैज़ फिक्स्ड पॉइंट मार्क्ड एज 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगेन एक थर्मोमीटर है, इसका एक मार्क फिक्स है, एक तो 5 डिग्री है और दूसरा क्या है 95 डिग्री है, दूसरा क्या है 95 डिग्री है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज मेजर्ड बाय द फॉल्टी टेम्परेचर थर्मोमीटर इज 59 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द करेक्ट टेम्परेचर? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक थर्मोमीटर है जिसका फिक्स्ड पॉइंट है 5 एंड 95, ठीक है। ये 5 डिग्री, ये 95, ये बॉइलिंग मान लो और ये मान लो आपका लोएस्ट टेम्परेचर है, फ्रीजिंग मान लो। एक हमारे पास जो जनरली होता है वो क्या होता है, 0 तो हमारा मेल्टिंग आपका वो हो जाएगा फ्रीजिंग, और बॉइलिंग क्या होता है 100 होता है, यही होता है। अब इस थर्मोमीटर ने क्या किया है, गलत मेज़रमेंट कर लिया। वो कर लिया इसने 59 का मेज़रमेंट कर लिया है, ठीक है। मान लो इस पे क्या होगा, टेम्परेचर x है, तो ये आपको एक करेक्ट टेम्परेचर निकालना है कि इस वक्त इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा इसका एक मेथड है, ठीक है। एक ट्रिक मान लो कि 59 माइनस में 5, क्या करना है आपको, 59 माइनस में 5 डिवाइडेड बाय 95 माइनस में 5, ठीक। 59 के क्रॉस क्या है x, तो इसको भी कर देंगे x माइनस में 0 डिवाइडेड बाय 95 माइनस यानी कि बॉइलिंग माइनस में फ्रीजिंग, बॉइलिंग माइनस में फ्रीजिंग। बात समझ आई? यहाँ पे हमने क्या 59 माइनस में 5, तो इक्वल के इधर हमने क्या x माइनस में 0, फिर हमने क्या बॉइलिंग में से लोएस्ट वाले को माइनस, तो यहाँ पे भी हमने क्या 100 माइनस में 0। बस इसको सॉल्व कर देंगे आप। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 54 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 9 6 एंड ये आ गया आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है इतनी बात? सिंपल एक मेथड फॉलो करना। अभी जो प्रीवियस में क्या था वो भी हमने यही किया था, इसमें से जो आपका जो लोएस्ट है ना उसी को माइनस करना है, और फिर 95 माइनस में दिस, इसी तरह यहाँ x माइनस में 0 और यहाँ 100 माइनस में 0, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस के मेथड सेम है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एक ट्रिक है बस इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच थर्मोमीटर इज़ प्रेफर्ड फॉर रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर? जिसमें सबसे ज़्यादा रैपिड चेंज होता है, कौन सा थर्मोमीटर है वो आपका है वो थर्मोकपल थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोकपल थर्मोमीटर में आपका जो रैपिडली चेंज होता है टेम्परेचर में, ठीक है, बहुत ही रैपिडली। चलिए, एन ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 150 डिग्री सेंटीग्रेड, द रिजल्ट इंक्रीज इन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपका डिग्री सेंटीग्रेड में कितना चेंज हो रहा है 150, तो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कितना चेंज होगा, ठीक है। केल्विन की बात कर रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, मतलब क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है और उसको केल्विन में करेंगे तो 273 केल्विन हो जाता है, यानी कि बात केल्विन में हो रही है। देखो अगर सेंटीग्रेड में 150 डिग्री का चेंज हो रहा है तो केल्विन में भी आपका चेंज कितना होगा, 150 केल्विन ही होगा। ऑलमोस्ट बच्चों को ये क्वेश्चन पता होगा, क्योंकि दोनों का जो स्केल होता है ना वो 100 का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। जो रीडिंग्स दी होती हैं उन दोनों में ही 100 का डिफरेंस होता है, ठीक है। जो रीडिंग्स होती हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 100 होता है, सेम होता है।
इसलिए इन दोनों में जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर 150 तो 150 केल्विन। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रिस्पॉन्स करें, और आपकी जो क्वेरी है वो मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये जो मैं क्वेश्चंस ला रही हूँ अच्छे लग रहे हैं नहीं, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं, या मुझे इसमें और कोई चेंज लाना है तो वो भी मुझे बता देना। ओके, तो चलिए, और थोड़ा राइटिंग को एडजस्ट कर लेना, अभी थोड़ा मुझे लिखने में इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ इसको एडजस्ट करना फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।